हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म अनेक का, जो पिछले महीने रिलीज हुई थी थिएटर्स में और हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। अनेक के मुख्य कलाकार हैं आयुष्मान खुराना, एंड्रिया केविचूसा, कुमुद मिश्रा, मनोज पावा, चक्रवर्ती और लॉयटोंग बाम। अब अनेक जो है, इसकी कहानी बेस्ड है नॉर्थ ईस्ट में। बहुत कम हिंदी मूवीज आई होगी जो एंटायरली इस रीजन पे बेस्ड है। कहानी यह है कि एक पुलिस ऑफिसर वहां अंडर कवर काम कर रहा है। टाइगर सांगा नाम के एक इंसान जो कि एक रिबेल ग्रुप लीड करते हैं, उनके साथ पीस अकॉर्ड करना चाह रही है गवर्नमेंट। काफ़ी समय से उनके प्रयास रहे हैं उनके साथ पीस अकॉर्ड करने में, और फाइनली वो सक्सेसफुल होने जा रहे हैं उनके साथ एक पीस ट्रीटी साइन करने में, सो दैट वो हिस्सा हिंदुस्तान का हिंदुस्तान के साथ ही रहे, उनका कोई अलग झंडा ना हो, उनका कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। और आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है अमन नाम का, वो वहां पे अंडर कवर एजेंट के रूप में मौजूद है ताकि वहां की गतिविधियों की जानकारी दे सके इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट ने एक और रिबेल ग्रुप वहां पे अपना खुद का भी बना रखा है ताकि टाइगर सांगा जो है उनके साथ ट्रीटी पर साइन करने पर मजबूर हो जाए, और उससे यह भी साबित हो कि टाइगर सांगा का पूरा कंट्रोल उस टेरिटरी पे है नहीं जितना कि वो समझता है। टाइगर सांगा ऑन दी अदर हैंड बहुत पावरफुल आदमी है, वहां का लोकल आर्म्स में डील करता है, ड्रग्स में डील करता है, और खुद को एज ए लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करके रखा हुआ है उसने लोकल्स के सामने। एंड ही हिमसेल्फ हैज बाय नो मीन्स कवर्ड हिमसेल्फ इन ग्लोरी। तो ये फिल्म जो है एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट का जो सिचुएशन है उस पर झलक डालती है, और किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट डील करती है, किस तरह से पॉलिटिशियंस डील करते हैं लोकल इश्यूज को लेके, और किस तरह से पॉलिटिशियंस अगर चाहें तो लोगों की आवाज़ दबा सकते हैं। तो काफ़ी सारे इश्यूज को ये फिल्म टैकल करती है। पहली बात तो क्या वर्क करती है इस फिल्म के लिए, दो चीज़ें। आई थिंक आयुष्मान खुराना इज़ वेरी सिंसियर इन इस परफॉर्मेंस। अलग रोल है उनका उनकी दूसरी फिल्म से, और हमेशा की ही तरह उन्होंने बखूबी इस रोल को निभाया है। और दूसरी चीज़, कहानी ज़रा हटके है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज़ नॉट योर कैजुअल रन ऑफ द मिल स्टोरी जिसमें कोई आइटम नंबर है या गाने हैं, रोमांस भी है, ये भी है, वो भी है। एंड इट ट्राइज टू ब्रिंग टू लाइफ अ रीजन ऑफ इंडिया विच डेफिनेटली हैज़ बीन निगलेक्टेड इन द मूवीज। बट पॉजिटिव्स यहीं खत्म हो जाते हैं। इस फिल्म में क्या वर्क नहीं करता? फॉर स्टार्टर्स, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। अब ये फिल्म किस स्टेट की बात कर रही है ये आपको समझ ही नहीं आता, क्योंकि किसी स्पेसिफिक स्टेट का नाम इन्होंने लिया नहीं है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिसिटी यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इज इट हैपनिंग, और ये फिल्म कहना क्या चाहती है। देयरफॉर इस तरह की जो पॉलिटिकल फिल्म है जो कि एक रीजन में बेस्ड है, और खास करके इस तरह के टची और सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ रही है, इट हैज़ टू हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ, अ लॉट ऑफ ग्रेविटास। बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्राउंड की इस तरह की फिल्म बनाने की। आई थिंक वहाँ पे थोड़ी ये फिल्म शैलो है। बहुत ही सिंपलिस्टिकली दर्शाया गया है कॉन्फ्लिक्ट को, और बहुत आसान हो जाता है स्टेट को या गवर्नमेंट मशीनरी को कहना कि ये टायरेंट्स हैं और जो लोकल्स हैं वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट देश या राज्य चाहते हैं, और जो इंडियन स्टेट या गवर्नमेंट है इन पावर्स को ट्रैम्पल करना चाहता है। ये तो इजी तरीका है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने का या पेश करने का। आई थिंक द कॉन्फ्लिक्ट, नॉट दैट आई एम एन एक्सपर्ट एट इट, इतनी सिंपल है नहीं। देयर आर टू मेनी लेयर्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक दिस, और उन लेयर्स को नहीं खरीदा गया है। आई थिंक बहुत सिंपलिस्टिक वर्ल्ड व्यू दिखा दिया गया है। सो देयरफॉर जो एक डेप्थ होनी चाहिए इस तरह की फिल्म बनाने में, वो इस कहानी में या फिल्म में है नहीं। तीसरी प्रॉब्लम जो है, काफ़ी सारे सब प्लॉट्स है। अगर कहानी फोकस्ड रहती इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द इंडियन गवर्नमेंट टू साइन द पीस अकॉर्ड विद टाइगर सांगा, तब तो ठीक था। अब इसमें कहानियां विद इन कहानियां। एक कहानी आयुष्मान की है जिनका एंड्रिया, जो कि बॉक्सर प्ले कर रही है, जिसका सपना है इंडिया के लिए खेलना, उसकी लव स्टोरी पे है। एक कहानी है अबाउट अमन's रिलेशनशिप विद हिज बॉस अबरार, जो कि खुद एक कश्मीरी मुस्लिम है और खुद अपने डिमंस के साथ फाइट कर रहे हैं। अपेरेंटली वो खुश नहीं है आर्टिकल 370 को अबॉलिश करने के लिए, इसीलिए वो चाहते हैं कि पूरी कंट्री के हर रीजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ कश्मीर को ही क्यों। ये एक अलग सब प्लॉट है। तीसरा सब प्लॉट है आइडो का, जिसका रोल एंड्रिया प्ले कर रही है। वो चाहती है कि वो इंडिया को बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट करे, मेडल जीते, ताकि वो अपने टेरेन का, अपने रीजन का प्लाइट जो है पूरे इंडिया के सामने पेश कर सके। चौथा सब प्लॉट है एंड्रिया का और उसके फादर का। उसका फादर जो है इंडिया को दुश्मन देश मानता है और वो नहीं चाहता है कि उसकी बेटी जो है इंडिया के लिए बॉक्सिंग करे। पांचवा सब प्लॉट है एंड्रिया के फादर का और आयुष्मान खुराना के रिलेशनशिप का। छठा सब प्लॉट है आयुष्मान खुराना की जो लोकल रिसोर्स है एमा,
और उसका बेटा किस तरह अलगाववादियों के साथ मिला हुआ है और किस तरह से वो चाहती है वो इस सबसे दूर रहे, वो एक अलग सब प्लॉट है। सातवां सब प्लॉट है जॉनसन नाम के किरदार का, जिसे अपेरेंटली क्रिएट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने टाइगर संघा के खिलाफ, बट अपेरेंटली अब कोई और है जिसने जॉनसन की आइडेंटिटी ले ली है और वो टाइगर संघा के खिलाफ लड़ रहा है, जिसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को भी पता नहीं है और वो भी खोजबीन कर रहे हैं। सो there are far too many subplots in a film like this which ends up leaving you confused instead of focusing on the core story. There is a lot of chaos that is there and ये कहीं ना कहीं स्टोरी को भी डाइल्यूट कर देता है, so that to me also doesn't work. चौथा आई थिंक नेगेटिव है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर के पर्सनल ओपिनियंस और व्यूज आड़े आ रहे हैं स्टोरी के। फॉर इंस्टेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म ही इज लिटरली स्पूफिंग द उरी सर्जिकल स्ट्राइक। नाउ दैट सीम्स वेरी स्ट्रेंज इन अ फिल्म एज सीरियस एज दिस। अगर आपको उन सर्जिकल स्ट्राइक्स पे भरोसा नहीं भी था, आप उसको इस फिल्म में स्पूफ करके क्या पाएंगे? सो क्लियरली एक कहानी की जो ऑनेस्टी है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब डायरेक्टर के पर्सनल व्यूज सामने इस तरह से आना शुरू हो जाते हैं। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द ग्लेरिंग एरर्स और ग्लेरिंग इश्यूज आई वुड सी in a film like this. My rating for this film would be a 4 on 10. Like I said, definitely compliments for addressing a subject as difficult as this. And Ayushmann for sure has done a great job, and so have Kumud Mishra and Manoj Pawa. But the rest of the cast is not that great. Andrea, I understand it's a debut film, but वो उतनी confident है नहीं अपने performance में जितना important उन्हें role मिला है. But I'm sure with the passage of time and with some more experience, she'll become a far better actress. अगर आपने ये film देखी है तो ज़रूर बताइए अगर आप हमारे views के साथ सहमत हैं या नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे कई सारे रिव्यूज़ के साथ हम आते रहेंगे। विल सी यू सून। थैंक यू।